वेलकम बैक टू ट्रेड लाइक पहाड़ी। आज हम बात करने जा रहे हैं एसआईपी के बारे में। बिकॉज एसआईपी के बारे में काफ़ी पूछा जा रहा था कि एसआईपी होती क्या है, म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें दूसरा सवाल था कि रिटर्न्स कैसे मिलते हैं। ठीक है, पहली बात एसआईपी के बारे में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सीधे सीधा आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि क्या इसमें करना है। हमें एक सिस्टम के थ्रू एक टेक्निकली एक हर मंथली फिक्स डेट को इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, वो कितनी भी हो सकती है, 100 रुपये से लेके इन फ्यूचर आप जितना करना चाहो। ठीक है, बट इसमें देखिए कि इसमें रिटर्न्स कैसे मिलते हैं। पहली बात तो इस पे आते हैं हम, और दूसरा सेफ है कि नहीं। ठीक है, अब रिटर्न इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में हर फंड, म्यूचुअल फंड एक एनएवी, दैट मीन्स नेट एसेट वैल्यू। अब क्या होता है कि कोई भी फंड जब लाता है शेयर मार्केट में अपना, जहाँ पे एसआईपी के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं छोटी छोटी अमाउंट में, तो उसमें कुछ एक निवेश करने के तरीका होता है कि आपने कोई भी मंथली अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग तय कर लेनी है कि हाँ हमने इस तारीख को हर महीने फिक्स डिपॉजिट देना है। ठीक है, तो एनआईवी भी समझेंगे क्या होता है वो। फिक्स डिपॉजिट देना है तो जैसे लाइक अभी एंजल वन का अपना फंड भी आया है, उसमें भी निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या रहता है कि फिक्स राशि उसमें एक देनी है। अब उसका ईयरली रिटर्न क्या आ रहा है, जैसे 12 से 15 में लेके चल रहा हूँ कि कोई भी म्यूचुअल फंड आपको दे रहा है एसआईपी के थ्रू। अब 12-15 एज कम्पेयर टू बैंक तो ज़्यादा ही है। ठीक है, तो उसमें आप कर सकते हैं। दूसरा क्या रहता है कि ईयरली कर सकते हैं, 6 मंथ का भी रहता है ईयरली, या 3 साल का रहता है, या 5 साल का रहता है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। अब उसमें क्या चीज़ है, किस तरह से प्रॉफिट आना है, पहली सवाल तो वही रहता है। क्योंकि शेयर्स का तो सीधा सीधा रहता है कि मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, बट इसमें कन्फ्यूजन रहती है, हर किसी को कन्फ्यूजन रहती है कि एसआईपी में कैसे एज कम्पेयर टू एंजल वन का जो फंड है उसका मैं लिखता हूँ। अब उसमें एनएवी जो है वो फिक्स रखी जाती है, नेट एसेट वैल्यू, दैट मीन्स यूनिट पर यूनिट का। जैसे शेयर का प्राइस होता है वैसे यूनिट का होता है, यूनिट के हिसाब से चलता है। अब पर यूनिट का 10 रुपये फिक्स होता है। अब वो 10 रुपये जो फिक्स है, मतलब एक यूनिट का प्राइस जो है वो, अगर वो ग्रोथ करेगा तो उस हिसाब से आपकी क्या होएगा, जो आपका एसआईपी का रिटर्न वो भी ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो वहीं से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो अब ये देखना इसमें रहता है कि जैसे एग्जांपल पे आपने 10 जो इनिशियली जो फंड खुला है उस पर आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया अपना। ठीक है, कि इस साल शुरू किया है 1 साल के लिए, तो उसमें ग्रोथ चल रही है। ठीक है, 1 साल के लिए तो 10 यूनिट जो रखा गया 10 वहीं से बढ़ेगा। जैसे मान लो 11, 12, 13 हो गया, कितने परसेंटेज बढ़ेगा, वो जितना भी परसेंटेज बढ़ेगा उसी हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की जो परसेंटेज बनेगी प्रॉफिट की, वो एसआईपी के थ्रू रिटर्न। तो कभी देखिएगा कि वो हमेशा वो फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि बैंक में तो 6% वो फिक्स है, मिलना है। ठीक है, बट इसमें फिक्स नहीं रहता है। जैसे ही एनआईवी का उसका यूनिट का बढ़ता है या कम होता है, वैसे ही आपको ग्रोथ मिलती है। तो एग्जाम्पल पे मैं 2023 में अपने 10 के हिसाब से जो भी था अपना इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, और फिर 2024 में 20 तक चला गया, तो कितनी परसेंट, 100% ग्रोथ मिल गई। 100% होती नहीं है, ठीक है, बट फिर भी एज एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। तो उसी हिसाब से आपको एसआईपी का रिटर्न मिलता है। कभी कभी देखना कि कुछ ऐसे पॉजिटिव वे पीछे भी रहे हैं कि जहाँ पे एसआईपी ने 30% भी रिटर्न दिया है। कई बार होता है कि 15 दे पाते, कई बार 24 दे पाते, फिक्स नहीं रहता है। तो इसी वजह से है कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू तभी ग्रो करेगी अगर आपका यूनिट का प्राइस ग्रो करता रहेगा। तो इस तरह से रिटर्न। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है कि अब फाइंड कैसे करें। ठीक है, कि किसी का एनएवी वैल्यू कैसे बढ़ रहा है, कितना बड़ा है प्रीवियस में। ठीक है, और किस तरह से ग्रो, क्योंकि म्यूचुअल फंड का भी तो है ना कि वहाँ पे भी आप चेकआउट करना चाहेंगे एज़ कम्पेयर टू जैसे शेयर का कर लेते हैं कि हाँ कितना ग्रोथ किया इसने, तो वैसे एनएवी का है। तो वैसे ही क्या है कि गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके हर किसी म्यूचुअल फंड का चेकआउट कर सकते हैं। मतलब प्रीवियस कितने भी मिनिमम 1 साल या जैसे भी रहता है, बट मैक्स टू मैक्स 5 साल का डाटा जो वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसमें चेकआउट कर सकते हैं कि कितना एनआईवी रिटर्न हुआ है। या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि अगर हमने इस तरह से किया होता तो कैसे रहता। अब वो मैं वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, सामने देखिएगा कि अपना एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, दैट मीन्स AMFI। तो यहाँ पे जाके आप ईजिली चेक, होम पे जाके जाएंगे या नीचे आपका दिख रहा है। ठीक है, वहाँ पे जाके
आप किसी भी फंड का हिस्ट्री बैकग्राउंड निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी वे है, किसी भी का मैं एग्जांपल पे किसी का भी ले रहा हूँ यहाँ पे जो मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। तो उसका निकाल के आप फ्रॉम और अभी तक 2 डेट चूज़ कर सकते हैं साल में, मतलब 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको चेकआउट कीजिए कि कितना किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको रिटर्न मिल सकता है इन फ्यूचर के लिए। तो इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर NIV बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज थोड़ा सा कम हो सकता है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप चल सकते हैं। अब बाकी देखिएगा, आपको जैसे भी सही लगेगा तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सेफ ट्रेड कीजिएगा।